हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल चंगी गाँव सुप्रिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सुप्रिया। तो फ्रेंड्स, आज है इंडिपेंडेंस डे की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, बच्चों को मैंने तैयार करके स्कूल भेज दिया, वो लोग स्कूल चले गए हैं और मैं जा रही हूँ पूजा की तैयारी करने, क्योंकि आज है बहुरा चौथ की पूजा। और मैं पूजा यहाँ पे अकेले कर रही हूँ क्योंकि मम्मी मेरी ये पूजा नहीं करती हैं। क्योंकि जब मैं आई थी तो मम्मी ने बताया था कि मेरे यहाँ पूजा ये नहीं होती, बट जब मेरे बेटा हो गया था तो मैं मायके में थी, तो मैंने मायके से ये पूजा उठा ली थी। तब से मैं अपना करने लगी हूँ, लेकिन मम्मी नहीं करती हैं। तो मैं यहाँ पे कर रही थी पूजा। और ये पाटा पे मैंने मिट्टी के आज सुबह ही पहले ये बनाए थे, जिसमें से एक मैंने पीछे एक बाग बनाया है, फिर मैंने तालाब बनाया है, पहाड़ बनाया है और 5 गाय बनाई हैं, साथ में बच्चे भी बनाए हैं। तो ये सब की पूजा होती है आज। और ये पूजा हमारे कानपुर में बहुत ही लेडीज़ें करती हैं। ये पूजा वही लेडीज़ करती हैं जिनके लड़का होता है, और अगस्त में ही होती है। कानपुर में तो बहुत सारी लेडीज़ें हैं जो कि ये पूजा करती हैं। बहुरा चौथ हो गया, हर छठ हो गया, अगस्त आ गया तो बहुत सारे त्योहार स्टार्ट हो गए। अभी जन्माष्टमी है, हर छठ भी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अब मैंने यहाँ पे कलश रख लिया है। तो सबसे पहले मेरे यहाँ गणेश जी की पूजा होती है। मेरे यहाँ क्या, सभी के यहाँ सबसे पहले गौरा माता और गणेश जी की पूजा होती है। तो मैंने पहले गणेश जी की पूजा की, उसके बाद अब मैं पाटा पे जो मैंने बाघ और गाय माता और बछड़े बनाए थे, अब उनकी पूजा करूँगी। उनकी पूजा करने के बाद अब मैं यहाँ पे चने चढ़ा रही हूँ, जो कि ये चढ़ाए भी जाते हैं और खाए भी जाते हैं। जो चीज़ खाई जाती है वही चढ़ाई जाती है। तो मैंने पूजा यहाँ शुरू कर दी है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सारा सामान चढ़ाने के बाद फिर कथा सुनूँगी, और कथा सुनने के बाद फिर मैं अपने बेटे के टीका लगाऊँगी। तो मैं यहाँ पे बेसन की बिसनौटी बनाई थी, तो मैं वो चढ़ा रही हूँ। और यही बिसनौटी मैंने खाने के लिए भी बनाई है। सब्ज़ी आप कोई भी खा सकते हो, सब्ज़ी से कोई दिक्कत नहीं होती है, बट आप सीकुर नहीं खा सकते हो। तो मैंने ये वाली बिसनौटी बना ली है जो मैं चढ़ा रही हूँ, और यही मैं सब्ज़ी के साथ खा लूँगी। तो यहाँ पे मेरी पूजा लमसम होने ही जा रही है, क्योंकि मैंने बिसनौटी चढ़ा दी है। और उसके बाद फिर मैं जाके यही बिसनौटी खा के और चाय पी लूँगी, क्योंकि व्रत के पहले पहले आपको कुछ नहीं खाना पीना होता है। जब आप व्रत कर लोगी तभी आपको खाना होगा। और इसमें श्री कृष्ण जी की कथा भी होती है, जो कि मैं अभी मोबाइल से सुनूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं जब घर में होती हूँ तो मम्मी लोग सुना देती हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी सासू माँ तो करती नहीं, तो उनको आती भी नहीं है। तो मैं मोबाइल से ही कथा सुन लेती हूँ। और कथा सुनने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आरती शुरू कर दी है। मैं यहाँ पे आरती कर रही हूँ। और आरती करने के बाद यहाँ पे जो लड़का होता है, मतलब कि मेरा बेटा है, वो स्कूल से आ जाएगा तो उसके मैं रुचना कर दूँगी। पूजा होने के बाद यही बिसनौटी दे के रुचना होता है, तो मैं यहाँ पे रुचना भी कर दूँगी उसके। तो यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ सुहाग और गौरा जी से। और मेरी पूजा हो गई है पूरी। और गौरा जी से सुहाग लेने के बाद फिर मैं बेटे के अपने टीका कर दूँगी। जैसे ही मैं पूजा करके थोड़ा सा उठी थी, तब तक मेरा बेटा और बेटी दोनों स्कूल से आ गए थे, क्योंकि आज था इंडिपेंडेंस डे। तो आज स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो होनी नहीं थी, सिर्फ फ्लैग होस्टिंग हुई थी, तो वो लोग फ्लैग होस्टिंग करके आ गए थे। तो मैं भी सोच रही थी जब तक नहीं आएंगे तो रुचना नहीं होता, तब तक पानी भी नहीं पीते और खाना भी नहीं खाते हैं। तो ये बच्चे मेरे आ गए, तो मैंने सोचा चलो इसके रुचना भी कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरा बेटा अब आ गया है नहा के। सुबह तो मैंने नहला के भेजा ही था, बट ये स्कूल से आके तुरंत नहाता है। जब से कोविड आया तब से ये बहुत डर गए हैं, तो ये स्कूल से आके जस्ट नहा लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने इसके कर दिया था टीका। और टीका करने के बाद फिर मैं इसको वही बिसनौटी दे दूँगी, तो ये अपना खा लेगा। तो फ्रेंड, फाइनली हमने बहुरा चौथ की पूजा कर ली है, और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। नाश्ते में मैं बेसन की बिसनौटी जो मैंने अभी चढ़ाई है वही मैंने बनाई थी, और उनके साथ थोड़ी सी चाय पी लूँगी तो मेरा नाश्ता हो जाएगा। सुबह से अभी जब तक आप लोग पूजा नहीं करेंगे तब तक आप इसमें चाय पानी कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप पूजा कर लेंगे उसके बाद आप चाय भी पी सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा बेसन का कुछ खा लूँगी और चाय पी लूँगी। उसके बाद फिर मैं रात में मैंने
चने भिगोए थे, तो दोपहर में उनको फ्राई कर लूँगी, वो खा लूँगी। और इसमें आटा नहीं खाया जाता है, मक्के का आटा भी नहीं खाया जाता है, चावल भी नहीं खाए जाते हैं। आप मटर खा सकते हो, उड़द मूंग की दाल खा सकते हो और चने खा सकते हो, यही सारी चीज़ें खा सकते हो, और कुछ नहीं खाया जाता है। और ये त्यौहार लड़कों के लिए होता है। जिन स्त्रियों के लड़के नहीं होते हैं वो ये व्रत कर लेती हैं तो उनके भी पुत्र प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है, इस कथा में है। और जिन लेडीज़ों के लड़के होते हैं वो अपने लड़कों के लिए रखती हैं ये व्रत, और ये व्रत करने में बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद अभी आने वाली है 1 डेज़ आफ्टर हरछठ, जो वो भी लड़कों के लिए होती है। तो अगस्त आ गया है, तो अब हम लोगों के लिए बहुत सारे त्यौहार आने वाले हैं जो कि धीरे धीरे करके आते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग, और मेरा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी पूजा आपको कैसी लगी, पूजा विधि कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं फिर आगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।